प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ये भी न्यूमेरिकल्स हैं, नोट कर लेना। अब डिक्टेट भी करेंगे। तो बच्चों, आज किस यूनिट के न्यूमेरिकल करने आ रहे हैं हम आए ऊष्मागतिकी। कौन से चैप्टर के? ऊष्मागतिकी के। तो पहला न्यूमेरिकल, एक जलप्रपात जिन वाटरफॉल किसे कहते हैं, 420 मीटर ऊंचाई से गिरता है। एक जलप्रपात 420 मीटर ऊंचाई से गिरता है। जल के ताप में हुई वृद्धि का परिकलन कीजिए। जहां संपूर्ण ऊष्मा जल में निहित है। जहां संपूर्ण ऊष्मा जल में निहित है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कितनी ऊंचाई से गिर रहा है? H 420 मीटर। माना जल का द्रव्यमान कितना है जो गिर रहा है? M। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू mgh। और ऊष्मा, ली गई ऊष्मा जल द्वारा ली गई ऊष्मा, जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊष्मा बढ़ाएगी। तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। यहां संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है। यहां संपूर्ण ऊष्मा किसमें है? संपूर्ण ऊष्मा जल में निहित है। जब ये जल में निहित है तो Q किसके बराबर हो जाएगा? W के। mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mgh। आपको डेल्टा टी निकालना है, m से m कट गया, gh अपॉन c। g कितना है? 10। h कितना है? 420। और ये कितना है? 4200। एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, एक, तो डेल्टा टी कितना आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा न्यूमेरिकल, वायुमंडल दाब ब्रैकेट में P इज इक्वल टू 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडल दाब ब्रैकेट में 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जल से 1671 सेंटीमीटर क्यूब जल वाष्प बनती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। जल के 1 ग्राम को
वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तित करने से उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? वाष्प में परिवर्तित करने से उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? हमारे पास ताप कितना है? ताप कितना है हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में बदलेंगे 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर होता है बेटा। V2 1671 सेंटीमीटर क्यूब। 1671 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ठीक। और जल की गुप्त ऊष्मा कितनी दे रखी है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। और कितना जल है मेरे पास? m 1 ग्राम। तो पहले ऊष्मा निकाल लेते हैं गुप्त ऊष्मा से। Q = ml 540 कैलोरी प्रति ग्राम एक ग्राम। m कितना है? 1 ग्राम। ये कितना है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो कौन सा कितना आ गया? 540 कैलोरी। ताप कितना आया था हमारे पास? डेल्टा टी। ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने में किया कार्य। जब जल को वाष्प में बदलेंगे तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने का सूत्र क्या होता है? W = P V2 - V1। 1.01 गुणा 10 की घात 5 1671 गुणा 10 की घात -6 माइनस 1 गुणा 10 की घात -6 जूल। 1.01 गुणा 10 की घात 5 10 की घात -6 कॉमन आ गया 1671 -1। तो W का मान कितना आ गया? 1.01 गुणा 10 की घात -1 इंटू 1670। जूल। तो कितना हो जाएगा? 168.67 जूल। अब हमें किस में निकालनी है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। हमारे पास आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U = क्या होता है? Q - W। Q इसको बदलना पड़ेगा। मैं 540 × 4.2 जूल। हम इसे जूल में बदलेंगे। ठीक है। या हम इसे कैलोरी में बदल लेते हैं। रुको 1 मिनट। ये जूल में है, ये कैलोरी में है। तो W = क्या आ जाएगा? 168.67 4.18 कैलोरी। 4 चौक 16 60 40 कैलोरी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U = क्या हो जाएगा? Q - W 540।
हमें ना दोनों एक ही मात्रक में लाने। ये हमारी क्यू कैलोरी में आई थी, ये जूल में था, या तो इसे भी जूल में बदल लेते हैं, लेकिन ऊष्मा जो होती है कैलोरी में ही होती है, तो हमने कार्य को किसको में बदल दिया, जूल से कैलोरी में बदल दिया, 4.18 से डिवाइड करके, -40 कैलोरी। कितना आ गया, 500 कैलोरी। ठीक है बच्चों, ये हमारे दो न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अगर किसी का बीच में छूटा है तो इस समय स्क्रीनशॉट वगैरह व्हाट्सएप ले सकता है, इतना टाइम दे देता हूं मैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या है, संलग्न चित्र में एक आदर्श गैस की ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं का P' ग्राफ प्रदर्शित है। इस ग्राफ से ज्ञात कीजिए A से B, B से C, C से D, D से A, प्रक्रमों में किया गया कार्य। A से B, B से C, C से D, D से A, प्रक्रमों में किया गया कार्य, संपूर्ण चक्र ABCDA में किया गया कार्य, ABCDA में किया गया कार्य न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। V लीटर में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहां से शुरू हुआ, यहां पे चल रहा, यहां पे शुरू हुआ, यहां पे चल रहा। A, B, C और ये D, और ये A', ये B', ये प्रक्रम ऐसे चल रहा है। ठीक, सबसे पहले हम A से B लेंगे। इस दाब को हम P1 कर देते हैं, इस दाब को हम P2 कर देते हैं, इस आयतन को हम V1 कर देते हैं और इस आयतन को हम V2 कर देते हैं। P1 कितना है, 2 गुणा 10 की घात, पहले हम P1 और P2 के मान लिख रहे हैं, A से B छोड़ के हम। ठीक है, P1 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, देखो गुणा में है ये। अब P2 कितना है, 12 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब V1 कितना है हमारे पास, V1 को लीटर में रखेंगे। V1 कितना है हमारे पास, 1 लीटर, 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर 10 की घात -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। V2 कितना है, 6 लीटर, 6 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। पहला पार्ट A से B, A से B में कार्य कितना हो जाएगा,
W1 P2 V2 माइनस V1। ए पे दाब P2 प्रारंभिक आयतन 1 लीटर, बी पे दाब P2 इरा अंतिम आयतन 6 लीटर। तो कितना हो जाएगा ये P2 12 गुणा 10 की घात 5, V2 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, 1 गुणा 10 की घात 6, 12 गुणा 10 की घात 5 माइनस 6, 6 माइनस 1, 12 पंजे 60, ये हो गया 12 गुणा 10 की घात माइनस 1 इंटू 5, 12 पंजे 60, 6 जूल। 10 की घात माइनस 6 माइनस 3, सॉरी माइनस 6 कहां से लिख दिया हमने, 2 6000 जूल। ये हो जाएगा 12 पंजे 60 गुणा 100, 6000 जूल। सेकेंड बी से सी, बी से सी के लिए हम क्या करेंगे, W2 P V2 माइनस V2 0। देखो बी पर आयतन 6 लीटर है, प्रारंभिक आयतन, सी पे पहुंचा तो आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सी से डी, W3 P1 V1 माइनस V2। यहां पे सी से डी जब चलेंगे तो प्रारंभिक आयतन V2 है, अंतिम आयतन V1 है, तो क्या होगा V1 माइनस V2। P1 कितना है हमारे पास, 2 गुणा 10 की घात 5, V1 1 गुणा 10 की घात माइनस 3, माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, 2 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, 1 माइनस 6, 2 गुणा 10 की घात 2 माइनस 5, माइनस 10 इंटू 100 जूल, कितना आ गया, माइनस 1000 जूल। अब हम चलेंगे डी से, W4 में P V1 माइनस V1। डी पे भी आयतन 1 लीटर है और ए पे भी आयतन 1 लीटर है, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो कार्य क्या होगा, शून्य। पूरे चक्र में तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। 6000 प्लस 0 माइनस 1000 प्लस 0, 5000 जूल। तो बच्चों आज के न्यूमेरिकल समाप्त हुए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगर न्यूमेरिकल छूट गए हैं तो आप फिर फोकस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।